आइए वचनामृत सूक्तियाँ भाग 9वां अब तक पहुंचा रहे हैं। स्वार्थ एवं कामनाओं से भरी मित्रता का दौर चल रहा है इस समय। इसको दूसरे शब्दों में, ठेठ शब्दों में दोस्ती कहते हैं। स्वार्थ एवं कामनाओं से भरी मित्रता एक दिन निश्चित रूप से बुराई का रूप धारण कर लेती है। इसलिए आवश्यक है, यदि जरूरी है तो सुजान एवं निश्चल व्यक्ति को ही मित्र बनाएं, अन्यथा पश्चाताप की अग्नि में तपना पड़ेगा, तय है। दूसरा है, दूसरों की बुराई देखने से अच्छा है स्वयं की बुराइयों को देखकर उन्हें सदैव दूर करना चाहिए। अपने को सुधार कर अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है। दूसरों की बुराई को कोई नहीं सुधार सकता, स्वयं की बुराई को सुधारा जा सकता है। तीसरा है, कुछ जन मौन व्रत इसलिए रखते हैं कि वह अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते। यह सत्य है। हर समय मीठी वाणी का प्रयोग करें, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, चाहे वह कोई देवता हो या दानव अथवा मानव। अतः मौन व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। चौथा है, मन रूपी अश्व यानी घोड़ा, मन रूपी अश्व को संयम रूपी लगाम लगाकर उस पर सवारी करें। संयम रूपी लगाम लगाकर उस पर सवारी करें, वह सर्वदा आपके अनुकूल चलेगा। यह बिल्कुल पक्की बात है। यदि ऐसा ना हुआ तो मुझे 100 गालियां देना। अगला है, बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, चाहे वह कोई भी हो। भगवान की भी बात आती है। भगवान, जितने भगवान हुए हैं, भगवान नामधारी, इन सबको गुरु की आवश्यकता हुई। तो जनसाधारण की बात तो अलग है। बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, चाहे कोई महापुरुष हो या जनसाधारण ही। हाँ, गुरु सत्यासत्य विवेकी हो, सत्य और असत्य का निर्णय करने वाला हो, साधारण गुरु नहीं। आगे देखें, मोह सबसे बड़ा बंधन है। एक एक शब्द पर ध्यान दें। मोह सबसे बड़ा बंधन है, क्रोध सबसे तेज अग्नि है, लोभ सबसे बड़ा पाप है, काम सबसे बड़ा शत्रु है, मद सबसे बड़ा नशा है, मत्सर सबसे बड़ा धोखा है, ज्ञान सबसे बड़ी उपलब्धि है, संतोष सबसे बड़ा धन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यह 6 मनुष्य के विकट शत्रु है। अतः सावधान। इनसे बचने का एकमात्र साधन है सत्संग। सत्संग करते रहें, कल्याण अवश्य होगा, निसंदेह।